ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 57वां अध्याय। तंत्रार्थ संग्रह। श्री लक्ष्मी का परा पश्यन्ते आदि। लक्ष्मी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता देवता कौन है? उनकी स्थिति कहाँ है? उनका कर्ता कौन है? क्या वे भाव रूप है? देवों की त्रिमूर्ति से अधिक शक्ति ही श्रेष्ठ है और उनका जप करना ही अंतिम सत्य है। शांता, पश्या, मध्यमा और वैखरी संज्ञा से ये लक्ष्मी इस सृष्टि में शब्द और अर्थ के भेद से दो प्रकार से प्रवृत्त होती है। शब्द के चार प्रकार के उन्मेष होते हैं। इसी प्रकार अर्थ के भी चार उन्मेष होते हैं, जिसमें संस्कार अस्तमित रहते हैं तथा जो स्वर एवं व्यंजन के भेद से रहित होती है। इस प्रकार पूर्व काल में रहने वाली जो शब्दों की संस्थिति है और जो सभी प्रकार के साधनों से युक्त होती है, उसे शांता लक्ष्मी कहा जाता है। जो शब्द शक्ति से सर्वथा असंस्कृत होकर स्थित है, किंतु उनका स्वरूप अर्थ का बोधक होता है, ऐसा जो समुन्मेष है, उसे पश्यंती कहा जाता है। जब वह अर्थ बोधक शब्द स्वरूप में परिणित हो जाता है और जिसे संस्कार हनन नहीं करते, उस समुन्मेष को मध्या कहा जाता है। इस प्रकार संस्कार से संपन्न सैकड़ों विकल्पों से परिपूर्ण अपने रूप को खंड खंड करके आठों कंठादि स्थान में विविध प्रकार से रमण करने लगती है, तब उसे वैखरी कहते हैं। वह अनेक प्रकार के शब्दों को कहती है। इस जिसका नाम शांता है और जो परा है, वह सर्वत्र समान रूप से रहती है। उसके करोड़ों करोड़ों के सहस्त्रांश वाली मध्यमा वाक होती है। उसके भी करोड़ करोड़ के हजार में भाग वाली वैखरी होती है। वह पद और वाक्य भेद से वैखरी के तीन भेद होते हैं। इस प्रकार वह परा वाक वर्ण आदि मार्ग से क्रमशः संकुचित होती जाती है। प्रतिलोम उल्टे अनुलोम सीधे क्रम से ये पराशक्ति चार प्रकार की कही गई है। शांता, फिर पश्चात, फिर मध्यमा, फिर वैखरी। इस अनुलोम क्रम से ये उदय को प्राप्त होती है और वैखरी मध्यमा पश्यंती तथा परा इस प्रतिलोम क्रम से ये अस्त होती है। फिर वाणी व्यक्त, अव्यक्त और समाव्यक्त भेद से तीन प्रकार की होती है। व्यक्ता वाणी प्राणियों के शरीर में रहती है, जो उदय तथा अस्तता को प्राप्त होती रहती है। वीणा, वेणु और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों के द्वारा जो वाणी रूप में व्यक्त की जाती है, वह भी व्यक्ता है, क्योंकि वे प्राणी के विवक्षाकरण के उद्योग से उत्पन्न होती है, इसलिए वह भी उसके समान है। वायु के रगण से समुद्र, सरिता तथा गुफाओं से जो शब्द शक्ति निकलती है, वह अव्यक्ता कही जाती है। इनके उदय तथा अस्त में व्युत्क्रम तथा उत्क्रम पूर्व में ही कह दिया गया है। वाच्य अर्थात अर्थ के भी वाचक शब्द के शांता आदि भेद के समान चार प्रकार के भेद होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थित शक्ति तारिका ह्रीम होती है। अब इसका निरूपण हो चुका है। धीरे धीरे तत्त स्थान जनक शब्दों का उच्चारण करना ये मध्यम जप का लक्षण है। तत्स्थानों के संयोग से उत्पन्न होने वाली शक्ति वर्ण रूपा कही गई है। इस प्रकार संयोग से नद्धा एवं अनुविद्धा और विपक्षा संवादी शक्ति होती है। ये निर्णय पुरास्तर चार शक्तियां कही गई।
जो वाक्य के अंतिम शब्द से उत्पन्न होता है वह अर्थाध्यास कहा जाता है। वाच्य अर्थ को समझकर, उसके पदों को पृथक अर्थ समझकर उस शक्ति को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूप में तीन प्रकार वाला समझे। मंत्र के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान पूर्वक जो जप किया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। वही उस प्रकार की शक्ति का प्रतिपादन लक्ष्मी तंत्र में अग्निशोमय के रूप में किया गया है। साधक वाच्यवाचक संज्ञा रूप तत्त रूपों का अतिक्रमण कर तारका रूप रूपणी लक्ष्मीमय निशा को पार कर उस निस्तरंग महानव संवित तारा ह्रीम रूप महोदधि में मंत्रों के भाव न्यास से संयुक्त कर संपूर्ण मंत्रों का संशोधन कर तत्ताप्यायन संवर्धन में उज्जवल मंत्रों की उस महाशक्ति में उपासना करे। सामान्य विशेष रूप से मंत्र के देवता की भावना करे। इस प्रकार मंत्र एवं देवता के ध्यान से संयुक्त होकर मंत्र का जप करे तो इस प्रकार का जप भी सर्वश्रेष्ठ है। तत्त संस्थान के संस्कार से क्रमशालिनी मंत्र देवता का उन भावों समेत भावना करते हुए सर्वदर्शी साधक जप करे तो ये जप उत्तम कहा जाता है।